हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमें पेज नंबर 174 के ऊपर दिया हुआ है, विच इज़ फॉर द सब्सिडरी बुक्स, जिसमें हमें परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ये लेजर्स वहाँ पे तैयार करने हैं। प्रिपेयर द प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट देम टू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ फेबररी 2018। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है फेबररी मंथ की, जिसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन है। उसमें से कौन सा परचेज बुक का है, कौन सा सेल्स बुक का है, कौन सा रिटर्न में जाएगा, ये हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखना है। इसलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ फेब, गुड्स सोल्ड टू विराट। यहाँ पे सोल्ड ऐसा वर्ड है, इट मीन्स डेफिनेटली ये कहाँ पे जाएगा, सेल्स बुक में जाएगा। देन नेक्स्ट 4 तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे सोल्ड टू विराट, सेल बुक में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम विराट यही एक नाम वहाँ पे लिखेंगे। अगर दूसरा कुछ टू में नहीं लिखना होता है, ना ही कुछ बाय में लिखना है, ना किसी के आगे अकाउंट ऐसा वर्ड लिखना है। देन नेक्स्ट 4 तारीख में हमें परचेस गुड्स फ्रॉम खुशबू ट्रेडर्स। खुशबू ट्रेडर्स से हमने गुड्स खरीदे हुए हैं, इसलिए परचेस बुक में हमें ये लिखना पड़ेगा, परचेस बुक। और नाम किसका लिखेंगे, तो ओनली दी खुशबू ट्रेडर्स। देन नेक्स्ट 6 तारीख का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू शंकर ट्रेडर्स। सोल्ड है, इट मीन्स व्हाट, सेल्स बुक में जाएंगे, और नाम किसका लिखेंगे, तो शंकर ट्रेडर्स का लिखेंगे। देन 7 तारीख में देखो विराट रिटर्न गुड्स, हमने सेल किया था यहाँ पे विराट को, और विराट ने हमें ये सेल का रिटर्न दिया हुआ है, इसलिए ये कहाँ लिखेंगे, तो सेल्स रिटर्न में लिखेंगे, और नाम लिखेंगे ओनली विराट। देन नेक्स्ट 8 तारीख में रिटर्न गुड्स टू खुशबू ट्रेडर्स। खुशबू ट्रेडर्स को परचेस बुक में हमने लिखा था, इसलिए ये खुशबू ट्रेडर्स भी हम कहाँ लिखेंगे, परचेस रिटर्न में लिखेंगे। परचेस किया था और वो अभी हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए परचेस रिटर्न में जाएगा। देन नेक्स्ट 10 तारीख का ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड है, इट मीन्स इट्स अ सेल्स बुक, और अकाउंट में लिखते वक्त ओनली महेश ऐसा नाम लिखेंगे, सिर्फ पार्टी का नाम वहाँ पे लिखा जाता है। फिर 14th ऑफ फेब परचेज फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स। कुंती ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे इसे, तो परचेज बुक में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है 15 तारीख का ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण। 15 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे कहाँ लिखना होगा, तो हम इसे कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कोई फर्नीचर या कोई फिक्स असेट्स खरीदा जाता है तो उसे कहीं पर भी नहीं लिखना होता है, इसलिए 15 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सो विल राइट हियर नो एंट्री फॉर द 3200। देन नेक्स्ट 17 तारीख का ट्रांजेक्शन है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स। कुंती ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे। ब्रॉड मतलब क्या, परचेस है, तो इसे परचेस बुक में हमें लिखना है, परचेस बुक। फिर नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स। कुंती ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे, और देखो ऊपर 17 तारीख में हमने परचेस बुक लिखा था, तो इसे कहाँ लिखेंगे, तो परचेस रिटर्न में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न किया हुआ है, पहले खरीदा फिर रिटर्न किया है। देन नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू महेश। महेश का नाम देखो कहाँ पे हमें दिया गया है, 10 तारीख में हमने सेल्स बुक में लिखा हुआ है, और इसलिए इसे हम अभी सेल्स रिटर्न में लिखेंगे, नाम लिखेंगे महेश का। जो नाम सेल्स बुक में है वही नाम सेल्स रिटर्न में भी आएगा। देन नेक्स्ट, अभी ये रिटर्न क्यों किया जाता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ डैमेजेस, इट मे बी बिकॉज ऑफ दी एज पर परचेस ऑर्डर हमारी ऑर्डर फुलफिल नहीं होगी,
या फिर कुछ क्वालिटी का डिफरेंस होगा, इसके कारण ये रिटर्न किया जाता है। देन नेक्स्ट 24 में परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज से इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, तो परचेज बुक में लिखेंगे। परचेज बुक में लिखते वक्त हमें अमाउंट कितना लिखना है, 5700 के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है। तो वो कितना आएगा 10%, 570 रुपये। हमारा 570 रुपये 5700 से लेस होगा और अमाउंट कितना लिखा जाएगा, तो 5130 अमाउंट वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद मिल जाएगा और इतना ही अमाउंट हमें वहाँ पे रिकॉर्ड करना है। देन नेक्स्ट 25th ऑफ फेब सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स। सोल्ड है मतलब इसे सेल्स में लिखेंगे, सेल्स बुक में। फिर से हमें 5% टीडी दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो इसके ऊपर भी 5% हमें चार्ज करने पड़ेंगे। तो 6600 के ऊपर 10% होते तो अमाउंट आता था हमें 660। 5% इसलिए 330 अमाउंट मिलेगा। तो 6600 से यहाँ पे 330 अगर माइनस होते हैं तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, 6270। देन नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर। सोल्ड है इट मीन्स प्रकाश ब्रदर का नाम लिखेंगे और इसे कहाँ लिखेंगे, तो सेल्स बुक में हम लिखेंगे। इसके बाद 28 तारीख को रिटर्न गुड्स टू कीर्ति लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 28 तारीख को कीर्ति से हमने गुड्स यहाँ पे ख़रीदे थे और उस वक्त भी हमने 10% टीडी माइनस किया था और फिर से हमें यहाँ पे 28 तारीख को 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है परचेज गुड्स। सो 28 ऑफ दी फेब 10% टीडी है, इट मीन्स यहाँ पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज़ मिलेंगे। इसलिए अमाउंट लिखते वक्त कितना लिखेंगे, 900 रुपीज़ ही हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देन प्रकाश ब्रदर रिटर्न गुड्स। प्रकाश ब्रदर ने हमें यहाँ पे गुड्स रिटर्न किए हुए हैं, इसलिए इसे कहाँ लिखेंगे, तो प्रकाश ब्रदर से हमने क्या ख़रीदा था या सेल किया था वो देखना पड़ेगा। सेल बुक दिया हुआ है, इसे कहाँ लिखेंगे, तो परचेज रिटर्न में पहले रिटर्न लिख दिया मैंने, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में लिखेंगे एंड द लास्ट वन इज द सेल्स रिटर्न। ओके, कॉलम में ड्रॉ करता हूँ और इसे हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने अमाउंट माइनस करके कैलकुलेशन किया हुआ है। डिस्कशन मैंने यहाँ पे कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 पेज नंबर 174 इन द बुक्स ऑफ, किसी का नाम नहीं दिया है इसलिए डैश किया है। परचेज बुक्स, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड द लास्ट वन इज द सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने डिस्कशन किया यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है। सो फर्स्ट 2018 फेब 1 का ट्रांजेक्शन हमें दिया है जो कि हमें सेल्स बुक में लिखना है। डेट लिखते हैं 2018 फर्स्ट ऑफ फेब, नाम है विराट। कितना अमाउंट है, तो 5000 रुपीज़ है, कोई डिडक्शन नहीं है। देन 4 तारीख में परचेस में हमें लिखना है 2018 4th ऑफ फेब, कौन से पार्टी का नाम है, तो खुशबू। ट्रेडर्स। 2480। 6 तारीख में सेल्स बुक का ट्रांजेक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स टू शंकर 6।
शंकर ट्रेडर्स, $2,100. देन नेक्स्ट 7 तारीख में विराट रिटर्न गुड्स, विराट ने गुड्स हमें रिटर्न किए हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न में जाना पड़ेगा। $2,018 डेट है वहाँ पे 7 फेब। विराट अमाउंट कितना दिया है रिटर्न का, तो 600 रुपीज़ दिया है। देन नेक्स्ट रिटर्न टू खुशबू ट्रेडर्स, परचेस रिटर्न में जाएंगे। 2018 8 ऑफ फेब, खुशबू ट्रेडर्स 280। देन 10 तारीख में सेल्स बुक में जाना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू महेश, ऐसा ट्रांजेक्शन लिखा है। 10 तारीख महेश, इससे सिंपल कोई टॉपिक हमें नहीं मिलेंगे। 3,300, सिर्फ पार्टी का नाम लिखना है। परचेस है तो परचेस बुक में जाएंगे, सेल है तो सेल बुक में जाएंगे। खरीदा हुआ रिटर्न किया है तो परचेस बुक में, परचेस रिटर्न बुक में जाएंगे। सेल किया हुआ रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न में जाएंगे। इतना सिंपल यहाँ पे है, इसमें डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट 10 तारीख के बाद परचेस फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, परचेस बुक में जाएंगे। परचेस का वर्ड है इसलिए 14 ऑफ फेब कुंती ट्रेडर्स। अमाउंट है 5,200, 5,200। इसके बाद फिर फर्नीचर परचेस किया है, इसलिए ये फर्नीचर बुक में जाएगा, परचेस बुक में नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए 3,200, नो एंट्री। देन नेक्स्ट 17 तारीख में ब्रॉड गुड्स है फ्रॉम कुंती ट्रेडर्स, इसलिए फिर से परचेस बुक में जाएंगे। 17 कुंती ट्रेडर्स, कितना अमाउंट है तो यहाँ पे 4060 है। फिर 20 तारीख में हमें रिटर्न गुड्स टू कुंती ट्रेडर्स ऐसा बोला गया है, इट मीन्स परचेज रिटर्न में जाएंगे। 20 फिर से वही नाम कुंती ट्रेडर्स, 200 रुपये की गुड्स रिटर्न किए। फिर नेक्स्ट 22 तारीख में रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश, महेश को हमने गुड्स सेल किए थे, यहाँ पे उससे रिटर्न मिल गए, इसलिए सेल्स रिटर्न में आएंगे। डेट कितना है तो 22 तारीख है। महेश 250। नेक्स्ट 24 ऑफ फेब में यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया है, क्या दिया है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम कीर्ति लेस 10% डिस्काउंट। कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया था, परचेज बुक में इसे लिखते हैं। डेट 24 कीर्ति, अमाउंट था 5130। देन नेक्स्ट 25 ऑफ फेब में सोल्ड गुड्स टू श्री सूर्या गुड्स, इसलिए सेल्स में आएंगे। 25 सूर्या का नाम लिखेंगे, सूर्या। यहाँ पर भी 5% टीडी है जो कैलकुलेशन हमने किया था। अमाउंट लिखेंगे 6,260
70. देन नेक्स्ट 26 सोल्ड गुड्स टू प्रकाश ब्रदर, इसलिए 26 में फिर से सेल्स बुक में आएंगे, प्रकाश ब्रदर का नाम लिखेंगे, प्रकाश ब्रदर। कितने का गुड्स सेल किया है उनको, तो 4000 का गुड्स सेल किया है। फिर रिटर्न गुड्स टू कीर्ति, कीर्ति से हमने गुड्स खरीदे थे, इसलिए यहाँ पे परचेस रिटर्न में आएंगे 28 में। नहीं, 24 में हमने गुड्स खरीदा था, इसलिए ट्रांजैक्शन 28 में हमने यहाँ पे लिखना है कीर्ति। फिर से 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें बोला है 1000 के ऊपर 10%, तो यहाँ पे अमाउंट 900 का आएगा क्योंकि 100 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। देन नेक्स्ट 28 में प्रकाश ब्रदर्स रिटर्न गुड्स सेल्स रिटर्न है, क्योंकि अभी हमने प्रकाश ब्रदर्स का सेल्स बुक में एंटर लिखा था, इसलिए सेल्स रिटर्न में आएंगे 28। फिर से डेट दिया हुआ है प्रकाश ब्रदर 500 रुपीज़। ठीक है, क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ। पहले परचेज बुक को क्लोज करते हैं 0, आफ्टर दैट 8 + 6 14, 14 + this 3 17, इसलिए 7 लिखेंगे, 1 to be here, 4 + 2 6, 6 + 2 8, then 5 + 5 10, 14 15 16, 16,870। इसके बाद फिर सेल्स बुक को क्लोज करते हैं 0, then 7, 3 + 2 5 + 1 6, and here 6 + 4 10, 10 + this 5 + 5 20, 20,670। देन परचेस रिटर्न बुक को भी क्लोज करेंगे 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1,380, and the last one is purchase return book 0, 5, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 1350, 1350। इस तरह से हमने चारों बुक्स को क्लोज़ किए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे डिस्कस करो। थैंक यू।